Reckoner Television। शहीर साहब, ये कौम आज आपको नौजवानों के नाम पर एक और पार्टी मुतारिफ करने पर मुबारकबाद पेश करती है और ये दुआ करती है कि आप अपने मंशूर पर साबित कदम रहें। शहीर साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान वो खुशनसीब मुल्क है जिसकी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्योंकि हमारा मानना है नौजवान हमारा कौमी सरमाया। नौजवानों की आवाज़ पाकिस्तान की पुकार, तवाना आवाज़ मजबूत पाकिस्तान की पहचान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक ही स्लोगन था, दो नहीं एक पाकिस्तान। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? दो नहीं एक पाकिस्तान का मॉडल क्या दिया था? क्या सरकारी मुलाजमों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाजिम कर दिया गया था कि वो पढ़ेंगे? क्या MNA MPA ब्यूरोक्रेट और बड़े मिनिस्टर्स के सेनेटर्स के बच्चों के लिए लाजिम था कि वो किसान मजदूर और हारी के बच्चे के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे? सर, जब नहीं था ना तो दो नहीं एक पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता। इनके बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड में, पढ़ें, अच्छी बात है। बेसिक एजुकेशन 10वीं तक कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ें, ये कानून बनाए। जिस दिन होगा मैं सबसे पहले अपने बेटे को भेजूंगा। शहीर साहब, गवर्नमेंट स्कूल्स IMF प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। आपकी जमात के इक्तदार में आने से पहले अगर तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं तो आपका मंशूर कैसे पूरा होगा? जो स्कूल्स प्राइवेट अगर किए गए उनको हम वापस सरकारी धारे में लेंगे, क्योंकि हर बंदा अपने बच्चे की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली बात ये होगी। आप यानी चाहते हैं कि किसान मजदूर हारी का बच्चा जो उल्टी सीधी ABC पढ़ता है वो भी ना पढ़े, वो जाए ना, वो भट्टों पे ही रहे, वो भीख ही मांगे, वो मजदूरी करे? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। आपने अपने मंशूर में लिखा है कि आपकी जमात इक्तदार में आकर यूनिवर्सिटी में एक यूनिफॉर्म का निज़ाम लाएगी। इसके पीछे क्या मकसद है? मैं अगर गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ ना और मैं आता हूँ और मेरे पास फटा पुराना कोट है तो मेरे पास अशराफिया का बच्चा आके नहीं बैठेगा। और मेरे 1000 से ज़्यादा नंबर है FSC में अगर, और वो 60% नंबर लेने वाला, उसका एक अलग धड़ा होगा, उसकी एक अलग टोर होगी, उसका एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा और मैं एहसास कमतरी का शिकार हूँगा। एक यूनिफॉर्म करोड़पति के बेटे के लिए भी और मजदूर के बेटे के लिए भी। शहीर साहब, आपने अपनी जमात के मंशूर में लिखा है कि आप 10 करोड़ के असासाजात रखने वाले शहरी की दौलत में से 10% रियासत को मलकियत देंगे। आप नहीं समझते यूं लोगों की दौलत पर नजर रखने से आपके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल हैं आपके सिस्टम को चलने ही नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? 10 साल से फेस कर रहे हैं, आपको याद है? यू वर अराउंड, इट्स अराउंड 10 years old ना, जब से आप हमारे टॉक शोज कवर कर रहे हैं, जब से आप हमारी रैली जलसे धरने कवर कर रहे हैं। तो भाईजान 10 साल से हमने इनको फेस किया, हम आगे भी फेस कर लेंगे। तब हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे, एक नौजवान प्लेटफॉर्म था, अब हम लोग एक तवाना आवाज़ बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहीर साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान मजहब के नाम पर पहुँचाया गया। आप इसकी तायद करेंगे या तरदीद? जब आप सबको गाइड करते हैं ना, आप इन्हें गाइड नहीं करते। जब आप इनको निकालते हैं, आप अल्ताफ हुसैन को मेन स्ट्रीम में लाते हैं, आप उसे बताते नहीं है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। आप भुट्टो को लाते हैं, आप बताते नहीं है व्हाट आर द लिमिटेशंस। नवाज शरीफ आपके लिए फूलों के गुलदस्ते लेके पहुंचता है तो आप उसे बताते नहीं है व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो जनाब, उनको गाइड कर दिया करें या फिर आवाम को आने दिया करें। भारतीय मीडिया को शहीर सियालवी के बयानबाजी पर बहुत मिर्चें लगती हैं, ख़ासतौर पर जब आप कश्मीर पर बात करते हैं। बहरहाल, आप कश्मीर पॉलिसी को कैसे आगे लेकर चलेंगे? कश्मीरियों की असल नुमाइंदगी करते हैं तो हम दहशतगर्द हैं भारत की नज़र में। वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारा दुश्मन हमें दहशतगर्द कहता है तो मुझसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। मदारिस को मॉडर्न सिस्टम के साथ कैसे एफिलिएट करेंगे? मदारिस को मॉडर्न सिस्टम के साथ ऐसे एफिलिएट किया जाएगा कि उनके तलबा के लिए लाजिम करार दिया जाएगा फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, ब्रिटिश या आप चाइनीज़ लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज में से कोई एक लाजमी सीखेंगे, कोई एक अपनी मर्जी की। वो कोर्स कराया जाएगा फ्री में, नमल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करा के इंशाल्लाह ताला। इस तरीके से आप हर घर में एक ऐसा स्कॉलर देंगे जो दुनिया में इस्लाम का पैगाम दे सकता है। दूसरा, हम मॉडल ला रहे हैं 2-3 मदारसों में, कराची के और तलगंग के इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया और इस्लामाबाद में भी एक जगह पे हो रहा है। हम ये लेके आएंगे कि मदारिस के बच्चों को तैयारी कराई जाए CSS और ISSB की। एक पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट जो दीनी दुनियावी तालीम दोनों हासिल करता हो, वो आपके सिस्टम का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। देखा गया है खारजा पॉलिसी को मजहबी जमातें नहीं समझ सकती। आप इस निज़ाम में कैसे बैलेंस पैदा करेंगे?
हमारा बैकग्राउंड सबको पता है कि कितने नजरियाती हैं और कभी नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हम फैनेटिक नहीं है। यू हैव टू सर्वाइव इन द कमिटी ऑफ नेशंस, यू हैव टू सर्वाइव एंड फॉर दैट यू मस्ट बी हैविंग गुड रिलेशन विद एवरी कंट्री, लेकिन you should make sure that Pakistan should not be blackmailed. No one should be allowed to blackmail Pakistan. और ये आपके लीडर पे डिपेंड करता है, पार्टी लीडर पे या कौमी लीडर पे, कि वो ब्लैकमेल होने देता या नहीं होने देता। शहीर साहब, सुप्रीम कोर्ट भी कौमी ज़ुबान को हकीकी मानों में सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने में नाकाम नजर आई। आप कैसे उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवा सकेंगे? एसएस के एग्जाम्स को उर्दू में करवा दो, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। नामूस रिसालत का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? नेशनल सतह पे करारदाद लेके आएंगे नॉन मुस्लिम कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेके कि नो वन शुड बी अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नो वन शुड बी अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट होली मूसेस एंड होली डेविड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एंड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सिमिलरली नो वन शुड बी अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तमाम गैर मुस्लिम और मुस्लिम कंट्रीज के लिए लाजिम होगा कि वो इस करारदाद की हिमायत करें, जो नहीं करेगा बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। शहीर साहब, देखने में आ रहा है कि आपकी पार्टी चूंकि नौजवानों की पार्टी है, लिहाजा ये तुलबा की तंजीम पर बेस्ड करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस निज़ाम को बहाल नहीं करती तो आप अपनी पार्टी की तंजीम साजी कैसे करेंगे? सर, तंजीम साजी तो हम 10 साल से कर रहे हैं, हमारे पास तो बड़ी अच्छी तंजीम साजी हुई है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज़ाद होती भी हैं तो वो तो अपने अपने पॉलिटिकल विंग्स क्यों देखेंगी ना, वो तो सारों की एफिलिएशन किसी न किसी के साथ है। हमारे साथ जो एफिलिएटेड है वो टीम पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मजहबी जमात का तासुर देती है, आपकी जमात में माइनॉरिटीज का भी कोई कोटा होगा? इट इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन द एंटायर कंट्री जिसका मरकजी काबीना में मदन सिंह नामी एक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसकी शर्त थी कि आप खालिस्तान मूवमेंट का साथ देंगे। मैंने कहा मैं दूंगा साथ, जूनागढ़ का भी साथ दूंगा, आसाम का भी दूंगा। उसने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, ऐसी और बहुत सी खबरों से बाखबर रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचा सकें। The Reckoner Television.